सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भोलेनाथ की एक बूंद कृपा। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। नाम था शिवपुर। जहां न तो बिजली पहुंचती थी न ही पक्की सड़कें, लेकिन एक चीज थी जो हर सांस में बसी थी, श्रद्धा। और इस श्रद्धा की सबसे बड़ी मिसाल थी गौरा माँ। गौरा माँ अब 80 की उम्र पार कर चुकी थी। झुकी कमर, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में एक अजीब तेज था, ऐसा तो जो केवल अखंड विश्वास से आता है। गांव वाले उन्हें अक्सर जंगल की ओर जाते देखते थे, हाथ में एक पुरानी बाल्टी, सिर पर फटी हुई टोकरियां और ओठों पर लगातार ओम नमः शिवाय का जाप। हर सुबह वो 3 किलोमीटर दूर बहती एक छोटी सी धारा से पानी लाती, उसे मंदिर से शिवलिंग पर चढ़ाती और कहती, भोले तू तो सबका है, लेकिन मैं तो बस तेरी हूँ। तू नहीं होता तो मैं अब की मिट्टी में मिल गई होती। मंदिर नहीं, वो मंदिर क्या था? बस एक टूटी छत, एक झुकी दीवार और बीच में बैठा एक प्राचीन काले पत्थर का शिवलिंग। उस शिवलिंग पर अक्सर सूखे पत्ते गिरते रहते, दीवारों पर जाले होते, लेकिन गौरा माँ हर दिन उन्हें साफ करती, फूल चढ़ाती और धीरे धीरे भोलेनाथ से बातें करती, जैसे कोई अपनी माँ से करे। गांव के बच्चे उन्हें देखकर हंसते, माई भोलेनाथ कब आएंगे? इतने साल से बुला रही हो, अब तो थक गई होगी। गौरा माँ मुस्कुरा कर कहती, भोले कभी देर नहीं करते बच्चा, वो तब आते हैं जब किसी की सांसों में केवल वही बचे हों। साल 2024 का गर्मी का मौसम कुछ अलग था। गांव के सारे कुएं सूख गए, धरती पपड़ी बन गई, पशु मरने लगे, लोग शहरों की ओर भागने लगे। गौरा माँ अब और भी कमजोर हो गई थी, लेकिन हर सुबह उसी तरह उठती, हड्डियां चटकती, लेकिन हाथ शिवलिंग तक गंगा जल ले ही जाते। अब उन्होंने शब्दों में दर्द छुपा था, लेकिन विश्वास पहले से गहरा हो चुका था। भोले अब तेरे बिना ये गांव बचेगा नहीं, तू तो सब देख रहा है ना, अब आजा। एक रात वो मंदिर में ही लेट गई, बिना खाए बिना पिए। आसमान में एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई, लेकिन बारिश नहीं हुई। गांव वाले डर गए, लेकिन कोई मंदिर नहीं गया। सुबह गौरा माँ मंदिर के शिवलिंग से लिपटी पड़ी थी, उनकी सांसें धीमी थी और उनके ओठों पर केवल एक शब्द था, भोले। तभी हवा बदली, आसमान में घने बादल छा गए और एक बूंद, हाँ सिर्फ एक बूंद, शिवलिंग पर गिरा। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर बारिश की झड़ी लग गई, ऐसी बारिश जो पूरे गांव को जगा गई। उस सुबह शिवपुर जैसे नींद से जाग गया हो। पूरे गांव में एक अजीब शांति थी, न डर न अफरा तफरी, बस एक गूंजती हुई अनुभूति की कुछ हुआ है, कुछ बदला है। लोगों ने पहली बार देखा कि मंदिर की ओर से आती एक चमकदार रोशनी है। कोई बच्चा चिल्लाया, माँ मंदिर की दीवारें तो साफ हैं, और वो देखो शिवलिंग पर फूल कहाँ से आए? गांव में बूढ़े बुजुर्ग जो उन मंदिरों को सालों से टूटा पड़ा देख रहे थे, आज स्तब्ध थे। दीवारें नहीं लग रही थी, शिवलिंग पर एक सफेद नाग की आकृति उभरी थी और माँ गौरा मंदिर के सामने समाधिस्थ बैठी थी, जैसे कोई साध्वी हो। गांव के प्रधान भी भागते हुए आए। उन्होंने माँ गौरा को आवाज दी, माई माई क्या हुआ यहाँ? गौरा माँ ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुरा कर कहा, भोले आ गए हैं। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो कुएं सूख चुके थे उनमें फिर से पानी भरने लगा, मीठा, शीतल और गंगा जल जैसा। गांव की गायों ने फिर से दूध देना शुरू किया, बंजर खेतों में अंकुर फूटने लगे। लोग जो बीमार थे मंदिर आकर जल चढ़ाते और कहते, माँ गौरा चमत्कार हो गया, बुखार उतर गया, घाव भर गया। माँ गौरा मुस्कुराती और बस एक ही बात कहती, मैं कुछ नहीं किया बेटा, सब भोले का है। अब गांव में मंदिर को कोई टूटा मंदिर नहीं कहता था। लोगों ने मिलकर वहां नए पत्थर लगवाए, सफेदी कार्रवाई और शिवलिंग के चारों ओर एक चांदी का छत्र चढ़ाया। एक बुजुर्ग ने कहा, अब इस धाम को नाम दो, ये केवल शिव का नहीं, ये माँ गौरा का की तपस्या का स्थान है। तभी किसी ने पुकारा, गौरा शिव धाम, और उसी दिन से वो स्थान बन गया गौरा शिव धाम, एक चमत्कारी मंदिर जहाँ केवल एक बूढ़ी माँ के आंसू और विश्वास ने शिव को मूर्त रूप में बुला लिया।
रात्रि का समय, मंदिर में दीपक जल रहे थे। गांव भर से लोग अब रोज आते थे, जल चढ़ाते, घंटी बजाते और माँ गौरा के चरण छूते। पर आज माँ गौरा कुछ अलग थी। उनके चेहरे पर दिव्यता के साथ एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई इंतजार पूरा होने वाला हो। शाम को उन्होंने खुद से मंदिर में एक चटाई बिछाई, शिवलिंग के सामने बैठ गए और धीरे धीरे आंखें मूंद ली। उनकी सांसें अब भारी हो चली थी, लेकिन उसके ओठों पर अब भी वही जप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तभी मंदिर में अचानक एक तेज प्रकाश फैला। दिए की लौ ऊपर उठा गई, घंटियां बिना छुए बजने लगी। गांव के कुछ लोग उस वक्त मंदिर के बाहर थे और उन्होंने देखा एक सफेद भस्म से ढका दिव्य पुरुष शिवलिंग के सामने खड़ा है। उसके जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में नाग था और त्रिशूल हाथ में था। भोलेनाथ! लोग आबाद रह गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई मंदिर में प्रवेश करने की। भोलेनाथ ने माँ गौरा के पास आकर धीरे से कहा, माँ, अब तेरी सेवा पूरी हुई। गौरा माँ ने आंखें खोली और आंखों से ही उन्होंने प्रणाम किया। आंखों में आंसू थे पर मुस्कान भी थी। भोले, तू आया? शिव ने हाथ पकड़कर कहा, चल अब मेरे धाम चल, तूने जो मांगा वो दिया, अब तू मेरी है। गौरा माँ ने शिवलिंग को आखिरी बार छुआ, माथा टेका और बोली, अब जीवन का हर क्षण सफल है। उनकी सांसें वहीं रुक गई और मंदिर में शांति छा गई। पर वो मौन शांति नहीं थी, वो दिव्य शांति थी, जैसे कोई पूर्ण मिलन हो गया हो। अगली सुबह माँ गौरा का शरीर शिवलिंग के पास ऐसे मिला जैसे कोई गहरी नींद में हो, लेकिन उनका चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था। लोगों ने उन्हें वही समाधि दी, शिवलिंग के दाईं ओर। अब वहाँ एक संगमरमर की पट्टियाँ हैं। साध्वी गौरा, जिन्होंने केवल एक बूंद पानी मांगी और भगवान को धरती पर उतार लाया। लेकिन क्या ये केवल एक कहानी है? शायद नहीं। आज भी अगर कोई सच्चे मन से वहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसकी एक बूंद में वो शक्ति होती है जो पूरे भाग्य को बदल सकती है। साल बीत गया, गौरा माँ अब शरीर में नहीं थी, लेकिन उनकी उपस्थिति हर तरफ महसूस की जा रही थी। गांव वालों ने अब मंदिर का विस्तार कर दिया था। एक नया सभा मंडप बना और मंदिर का नाम बन गया श्री गौरा शिवधाम, विश्वास का मंदिर। हर सोमवार को गांव भर में मेले जैसा माहौल होता। दूर दूर से लोग आते, जल चढ़ाते और गौरा माँ की समाधि पर फूल रखते। रामू काका का बेटा, जो वर्षों से बोल नहीं सकता था, उसने मंदिर में जल चढ़ाते हुए पहली बार माँ कहा। एक बांझ स्त्री जिसने 12 सालों तक हर डॉक्टर के चक्कर काटे थे, उसने मंदिर में दीप जलाया और 9 महीने बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक अंधा साधु जिसने गौरा माँ की समाधि पर ध्यान लगाया, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। इन सब के बीच एक नाम फिर से गूंजने लगा, गौरा माँ, गौरा माँ, भोले की माँ। अब मंदिर का एक नियम बन गया था, जो सच्चे मन से केवल एक बूंद जल लाकर चढ़ाएगा, उसे सब कुछ मिलेगा। इस नियम को निभाने हर उम्र, हर जाति, हर मजहब के लोग आने लगे। लेकिन एक दिन एक मुस्लिम वृद्धा आई, फातिमा बी। उसके बेटे की किडनी फेल हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। लोगों ने कहा, तू यहाँ क्यों आई है? तू तो शिव में विश्वास नहीं करती। फातिमा ने आंखें भरकर उत्तर दिया, माँ गौरा तो इंसान थी ना, क्या उन्होंने कभी किसी को बांटा? मैं तो बस उनकी कृपा के पास आई हूँ। उसने आंखें बंद की, एक बूंद जल शिवलिंग पर चढ़ाया और उसी दिन उसके बेटे को एक डोनर मिल गया। लोग सन्न थे। गौरा माँ ने एक बार फिर बता दिया, भक्ति का कोई धर्म नहीं होता, बस भाव चाहिए। अब भी जब रात के तीसरे पहर मंदिर में घंटियाँ अपने आप बजती हैं, लोग कहते हैं भोले और गौरा माँ ध्यान में लीन होते हैं। और उस मंदिर की एक दीवार पर आज ये शब्द खुदे हैं, जिसे दुनिया ने छोड़ दिया उसे भोले ने थाम लिया, और जिसने बस एक बूंद मांगी उसे सागर दे दिया।
जय भोलेनाथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू। जय भोलेनाथ।